वरुण गांधी की मां मेनका गांधी का स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य वाला दांव। मेनका के दांव का बीजेपी पर पड़ेगा प्रभाव या फिर 2024 के लिए बीजेपी की रणनीति को तोड़ने का हो रहा विस्तार। मेनका के ऐलान में संघमित्रा मौर्य की रणनीति का दिखा अक्ष। आखिर क्या है वरुण गांधी का प्लान? बीजेपी, पीएम मोदी और उनकी सरकार की नीतियों को अक्सर अपने बेबाक बयानों से घेरने वाले बीजेपी सांसद वरुण गांधी की मां और सुल्तानपुर से बीजेपी की लोकसभा सांसद मेनका गांधी ने एक ऐसा बयान दिया है जिससे यूपी की सियासी गलियारों में चर्चा का दौर शुरू हो गया है। ये बयान क्या कहता है, इसका क्या अर्थ निकलते हैं? मेनका के इस बयान से वरुण की राजनीति किस ओर रुख करेगी? मेनका गांधी ने जब ऐसा बयान दिया तो ऐसा लगा कि ये संघमित्रा मौर्य और स्वामी प्रसाद मौर्य की तरह की राजनीति जैसी है। जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी को आड़े हाथ लेते हैं, ठीक वैसे पीलीभीत से बीजेपी सांसद वरुण गांधी अक्सर बीजेपी और सरकार की नीतियों पर हमले करते आ रहे हैं। स्वामी की बेटी संघमित्रा मौर्य बीजेपी में है, बीजेपी का गुणगान कर रही हैं। मेनका गांधी भी बीजेपी में है और बीजेपी के लिए उन्होंने एक ऐसा बयान दिया जिससे लगने लगा बेटा वरुण गांधी और मां मेनका गांधी की राजनीति क्या एक ही ट्रैक पर है या फिर एक दूसरे से बिल्कुल ही जुदा है। माना जा रहा है कि वरुण और मेनका पार्टी आलाकमान से नाराज हैं, लेकिन अब मेनका ने इन तमाम कयासों को खारिज कर दिया है। बीजेपी सांसद मेनका गांधी भले ही मीडिया में कम बोलती हों या शांत दिखती हों, लेकिन उनके बेटे वरुण गांधी अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। पिछले कुछ दिनों से वो जिस तरह से पार्टी लाइन से अलग हटकर बयान दे रहे हैं, वो कभी अपने भाषणों के जरिए तो कभी सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार की नीतियों पर भी सवाल उठाते रहे हैं। उसके बाद ये चर्चाएं तेज हो गई कि बीजेपी एक बार फिर से मेनका गांधी या वरुण को अपने प्रत्याशी बनाएगी या फिर आलाकमान कोई चौंकाने वाला फैसला ले सकता है। इन तमाम सियासी दावों के बीच मेनका गांधी ने ऐसा बयान दिया जिससे गेंद अब बीजेपी के बाले में चली गई है। सुल्तानपुर में बीजेपी सांसद ने कहा, मैं बीजेपी में हूं और बीजेपी में ही रहूंगी। इसके आगे उन्होंने कहा कि पार्टी चाहे मुझे टिकट दे या ना दे, मैं पार्टी में ही रहूंगी। मेनका गांधी ने जो कहा उससे फिलहाल उनका पार्टी छोड़ने की अटकलों पर विराम लग गया है। साल 2014 में जब केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी थी तब सब कुछ ठीक था। वरुण गांधी बीजेपी के फायरब्रांड नेताओं में आते थे। वरुण गांधी सुल्तानपुर और मेनका गांधी पीलीभीत से सांसद बनी और केंद्र में मंत्री भी बनाया गया। लेकिन 2019 में परिस्थितियां बदल गई। बीजेपी ने मेनका और वरुण की सीटों को आपस में बदल दिया और मेनका ने सुल्तानपुर और वरुण गांधी ने पीलीभीत सीट से जीत दर्ज की। लेकिन इस बार दोनों में से किसी को केंद्र में जगह नहीं मिल पाई। मेनका गांधी और वरुण गांधी के लिए बीजेपी के अलावा भी कई विकल्प मौजूद हैं। वरुण गांधी सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, आरएलडी नेता जयंत चौधरी के भी करीबी माने जाते हैं। पिछले दिनों ममता बनर्जी के साथ भी उनका तालमेल देखने को मिला था। ऐसे में ये ऑप्शन तो उनके पास है ही। इसके अलावा पिछले दिनों उनके कांग्रेस में जाने की भी अटकलें लगी थी। कहा जाता है कि वरुण के उनके चचेरी बहन प्रियंका के साथ अच्छे संबंध है। हालांकि बाद में राहुल गांधी ने अलग विचारधारा की बात कहकर मामला शांत कर दिया। मेनका गांधी ने तो तब अपनी गेंद बीजेपी के बाले में डाल दी, लेकिन वरुण गांधी का अलग कदम क्या होगा इस पर फिलहाल सस्पेंस है। अब देखना होगा कि बीजेपी दोनों को लेकर क्या फैसला लेती है। मेनका गांधी ने भी इसके लिए बीजेपी को पूरा अधिकार दे दिया है।